वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। कैबिनेट अर्जेंट मीटिंग। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए आखिरकार खोली खुशियों की तिजोरी। रेलवे से रिटायर्ड पेंशनरों को पेंशन बढ़ोतरी का मिला तोहफा। पूर्व सैनिकों की पेंशन एरियर के 8450 करोड़ रुपए की राशि 3 किस्तों में जारी। इसके अलावा 18वां बकाया एरियर भुगतान को लेकर, फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर, न्यूनतम वेतन पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ता महंगाई राहत में आई बढ़ोतरी को लेकर, फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर अभी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकार ने देश के पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। उनकी पेंशन में रिवाइज करने का फैसला कर लिया है। यानी अब पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। इससे 2006 से पहले रिटायर जवानों और अफसरों की पेंशन बढ़ जाएगी। ये वो पेंशनधारी हैं जो 5 वेतन आयोग में 6500 से 10,500 रुपए पे स्केल के तहत पेंशन पा रहे थे। ये रिवीजन 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए 7 वेतन आयोग भी इसी तारीख से लागू है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी ने जी बिजनेस को बताया कि इससे उन पेंशनरों को ज्यादा फायदा होगा जिनकी रिटायरमेंट के वक्त सैलरी 17,000 रुपए से कम थी। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 में यह आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इसे डिफेंस डिपार्टमेंट में लागू करने को कहा। इस रिवीजन में पेंशन के साथ परिवार पेंशन भी शामिल है। इसमें 46 रुपए की ग्रेड पे को कोरोस्पोंडिंग ग्रेड पे माना गया है। यह संशोधन उन पेंशनरों के लिए है जो 5 वेतन आयोग की सैलरी में रिटायर हुए हैं। कार्मिक विभाग ने संशोधित पेंशन का कॉरस्पॉन्डेंस टेबल भी जारी कर दिया था। टेबल में बताया गया कि छठे वेतनमान में पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड पे 42 रुपए थी। इसमें बढ़ोतरी की गई, जो रिवाइज करके 46 ग्रेड पे किया गया। रिवाइज पेंशन भी दी गई है। प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट ने सेना के सभी विंग को निर्देश दिए हैं कि वो 1 जनवरी 2016 से इस संशोधन को अपने यहाँ लागू करें। अगली खबर की बात करते हैं। सेना से रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें सरकार ने बड़ी पेंशन के तौर पर नए साल का तोहफा दिया है। देर शाम कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा कर्मियों, पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके कुछ देर बाद ही रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि OROP यानी वन रैंक वन पेंशन के तहत 1 जुलाई 2019 से सर्विस पेंशन में रैंक के अनुसार कितनी वृद्धि की गई है। प्रवक्ता ने एक टेबल भी शेयर किया है। इसमें सिपाही के रैंक से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पुरानी पेंशन के बाद 2019 में संशोधित पेंशन और उसके बाद 1 जुलाई 2021 से रिवाइज पेंशन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि सिपाही को 1 जनवरी 2016 को 17,699 रुपए पेंशन मिलती थी, जो 1 जुलाई 2019 को बढ़कर 19,726 रुपए हो गई। अब ये 1 जुलाई 2021 से रिवाइज होकर 20,394 रुपए हो गई है। इस प्रकार से 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक संभावित बकाया 27,000 रुपए बनता है, जो एरियर के रूप में दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों और परिवार पेंशन धारकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ परिवार में पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनधारकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर हर साल 8450 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बार उम्मीद है कि सरकार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होती है, ये ASP इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करता है। कर्मचारी बजट के बाद से डीए बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। सरकार जल्द इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाती है। अगर सरकार जनवरी में 4% की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो कर्मचारी के वेतन में न्यूनतम तौर पर सीधे 9,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ते का नियम ये कि साल 2016 में जब सरकार ने 7 वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारी को भत्ते के तौर पर जो पैसा मिलेगा वह बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये है तो उसे 50% डीए के 9,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन डीए भी 50% होने पर बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे थे कि 18वां एरियर उनका हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता।
पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर को ज्यादा पेंशन का फायदा दिया जा सकेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे। पेंशन में आई बम्पर बढ़ोतरी को लेकर आई खबर से पहले एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को सामान्य सैनिकों की तरह पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को अभी सामान्य सैनिकों की तरह सुविधाएं नहीं मिलती है। रक्षा विभाग की संसदीय समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि परिजनों के दुख को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को भी वही फायदे सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सामान्य सैनिकों के परिजनों को मिलते हैं। जून 2022 में सरकार ने सेना की 3 सेवाओं में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत युवाओं को सेनाओं में शॉर्ट टर्म के लिए शामिल किया जाता है। अग्निवीर योजना का मकसद सेना की तीनों अंगों में औसत उम्र को कम करना है। अग्निवीर योजना के तहत 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सेना में तीनों अंगों में सेवा करने का मौका मिलता है। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले 25% युवाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाता है। संसदीय समिति ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को मिलने वाले अनुग्रह राशि हर वर्ष में 10 लाख रुपए बढ़ाने की सिफारिश की है। रक्षा मंत्रालय ने समिति को बताया कि अभी ड्यूटी के दौरान हादसे या आतंकी हिंसा या असामाजिक तत्वों के हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को 25 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलती है। वहीं सीमा पर झड़प या आतंकियों से मुठभेड़ में या फिर समुद्री लुटेरों के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले सैनिकों को अभी 35 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है। वहीं युद्ध के दौरान दुश्मन के हमले में बलिदान होने वाले सैनिकों को 45 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है। संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि सरकार को अनुग्रह राशि हर वर्ग में 10-10 लाख रुपए बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही इसकी न्यूनतम राशि 35 लाख रुपए और अधिकतम राशि 55 लाख रुपए होनी चाहिए। डीए बढ़ोतरी के लेकर आई बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बार उम्मीद है कि सरकार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होती है ये एएसपी इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करता है। कर्मचारी बजट के बाद से डीए बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। सरकार जल्दी इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।